Assalamu alaikum, dear students. Here I am continuing with the same topic, that is adiabatic process. And in the previous lecture, I gave you the equation of state for adiabatic process. Basically, there are three equations of state. P1V1 raised power gamma is equal to P2V2 raised power gamma. T1V1 gamma minus 1 is equal to T2V2 raised power gamma minus 1 is equal to constant. P1 raised power 1 minus gamma, T1 raised power gamma is equal to P2 raised power 1 minus gamma, T2 raised power gamma is equal to constant. तो ये तीन इक्वेशंस मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कैसे आती है. So as far as the gamma is concerned, there is a good explanation of this gamma in the next chapter, that is kinetic theory of gases. So you don't worry about this gamma here. So now today I am going to discuss what is the work done during adiabatic process. तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने आपको बताया था कि अगर जनरल फॉर्मूला आप वर्क के लिए लिखोगे तो दैट इज W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P D V, इजंट इट. तो मैंने बताया था जनरल में जब भी आप प्रेशर को वॉल्यूम के साथ इंटीग्रेट करते हो, suppose the limits of volume are from V1 to V2, that gives us the work done. कोई भी वर्क, it is a thermodynamic work. Now अब क्या होगा बेटा, यहां पर P के बदले क्या लिखना है. You know that for an adiabatic process PV raised to the power gamma is equal to constant. ठीक है बेटा. तो यहां P के बदले क्या आएगा, P आएगा ना बराबर बेटा K बाई V रेज टू द पावर गामा. समझ आ रहा है. सो कैन आई राइट इट लाइक दिस, K V रेज टू द पावर माइनस गामा. तो प्रेशर को हमने वॉल्यूम में लिखा, सो यहां पर इसको एलिमिनेट करो, P को रिप्लेस इट बाय वॉल्यूम. सो व्हाट शुड आई राइट हियर, K, yes, V raised to the power minus gamma dV, where the limits are running from, limit means lower limit represents initial value, final limit or upper limit represents final value. So as far as this K is constant, I will take it out from the integral, and here will remain only limit is running from V1 to V2, V raised to the power minus gamma dV. ओके. नाउ तो बेटा आप क्या करेंगे, सो W इज इक्वल टू K. ओके. नाउ आपको बेटा मैंने इंटीग्रेशन में बेसिक एक फॉर्मूला बताई थी, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n dx किसके बराबर होता है बेटा, x रेज टू द पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई n. तो यहां पर भी ऐसे ही करेगी, k को बाहर, अंदर क्या बचा बेटा, v रेज टू द पावर, ये x के बदले यहां v है, रेज पावर n के बदले यहां माइनस गामा है. तो बेटा क्या लिखोगे, v रेज टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई माइनस गामा, यहां पे प्लस 1 भी होता है, प्लस 1. सो जैसे इंटीग्रेशन एक्स रेज पावर एन dx किसके बराबर बेटा होता है, एक्स रेज पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई n प्लस 1, पावर प्लस 1 डिवाइडेड बाई पावर प्लस 1. सो यहां पर भी ऐसा ही किया, x के बदले यहां v है और पावर के बदले यहां माइनस गामा है. सो w बेटा किसके बराबर आया, k डिवाइडेड बाई गामा माइनस गामा प्लस 1 को 1 माइनस गामा भी लिख सकते हैं. और बेटा अंदर क्या बचा, लिमिट्स आर फ्रॉम V1 टू V2, अंदर क्या बचा बेटा, V रेज पावर 1 माइनस गामा, लिमिट्स आर रनिंग फ्रॉम, यस, V1 to V2. ओके. सो नाउ लेट अस गिव द लिमिट्स फॉर दिस V. डेफिनेट इंटीग्रल में बेटा मैंने बताया था आप कैसे लिमिट देते हो, पहले V को अपर लिमिट देंगे, और बहुत बच्चे इंटीग्रेशन उन्होंने मिस की थी. तो इंशाल्लाह आई विल डू वन थिंग, आई विल अरेंज a separate single lecture
फॉर बेसिक इंटीग्रल्स। थोड़ा सा मैं वहां एक आइडिया आपको दे दूंगा कि बेसिक इंटीग्रेशंस के कुछ फार्मूलाज, वर्किंग फार्मूलाज मैं वहां पे बताऊंगा। सो गिव मी कपल ऑफ डेज, इंशाल्लाह दैट विल बी अ सेपरेट लेक्चर फॉर यू पीपल जिन्होंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मिस किया था। सो v का अपर लिमिट पहले k बाय 1 माइनस गामा। तो बेटा v को कौन सा लिमिट देना है पहले? अपर लिमिट। सो इस v के बदले क्या लिखना है? v2 यस रेज पावर 1 माइनस गामा माइनस v1 रेज पावर 1 माइनस गामा, इजंट इट? तो बोलो बेटा ये जो k है, अगर आपने पहली जो इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ी थी वो क्या थी? p1 v1 रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू p2 v2 रेज टू द पावर गामा, बोथ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू क्वांटिटीज इज कांस्टेंट। सो आप क्या करोगे? आप k को यहां दोनों जगहों पे मल्टीप्लाई करो पहले। बोलो बेटा क्या आएगा? k को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? ये w इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस गामा। ओके, देन फिर क्या आएगा? k अंदर ले जाओ, k v2 रेज टू द पावर 1 माइनस गामा माइनस k v1 रेज टू द पावर 1 माइनस गामा। ओके, तो बेटा अब क्या करोगे आप? यहां पर ये तो फाइनल स्टेट है तो k को फाइनल वैल्यूज दे दो। यहां पर इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल स्टेट है तो k को इनिशियल वैल्यूज दे दो। तो k p1 v1 रेस पर गामा के भी बराबर है और k p2 v2 रेस पर गामा के बराबर भी है। तो यहां k को आप क्या वैल्यू दोगे? p2 v2 रेस पर गामा। यहां k को क्या वैल्यू दोगे? p1 v1 रेज टू द पावर गामा। तो क्या आएगा बेटा? यहां पे 1 बाय 1 माइनस गामा, और बेटा यहां क्या आएगा? p1 v1 रेज टू द पावर गामा v2 रेज टू द पावर 1 माइनस गामा। ओके, माइनस इस k के बदले यहां इनिशियल वैल्यू वॉल्यूम है तो यहां इनिशियल वैल्यूज डाल दो। k के बदले ये लिखो p1 v1 रेज टू द पावर गामा v1 रेज टू द पावर 1 माइनस गामा। ओके, तो बाद में अब क्या आएगा? w will be equal to 1 by 1 minus gamma। तो बेटा यहां देखो बेसिस, यहां पर सॉरी यहां पे k, यहां v2 है तो यहां फाइनल वैल्यूज आएगी p2, यस यहां पर v2 आएगा बेटा। जैसे मैंने बताया यहां फाइनल वॉल्यूम है तो k का कौन सा वैल्यू आएगा? फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम। यहां पे इनिशियल वॉल्यूम है तो k को किस में लिखोगे? इनिशियल प्रेशर में और इनिशियल वॉल्यूम में। सो बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड। तो क्या आएगा बेटा? यहां पे p2 v2 रेस पर गामा v2 1 माइनस गामा। तो गामा बेसेस आर सेम, बेस एक ही आएगी, पावर्स आर एडेड, गामा प्लस 1 माइनस गामा, प्लस गामा माइनस गामा कैंसल तो बचा 1। ओके, माइनस यहां पर क्या आएगा? v1 सेम, बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, गामा प्लस 1 माइनस गामा, प्लस गामा माइनस गामा कैंसल, यहां क्या आ गया? p1 v1। तो बेटा यहां w किसके बराबर आ गया? p2 v2 माइनस p1 v1, ओके, डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। लेकिन बेटा यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, आप उल्टा लिखो ऊपर। जब आप उल्टा लिखोगे तो यहां पे भी रिवर्स हो जाएगा। इफ न्यूमरेटर यू आर रिवर्सिंग द न्यूमरेटर क्वांटिटीज, देन यू आर सपोज टू रिवर्स द डिनोमिनेटर ऑल्सो। सो इट विल बी लाइक दिस, p1 v1 माइनस p2 v2, ओके,
divided by gamma minus 1. This is the thermodynamic work during एडिएबैटिक प्रोसेस. अगर आपको पता हो एडिएबैटिक एक्सपेंशन या कंप्रेशन में इनिशियल प्रेशर कितना है, इनिशियल वॉल्यूम कितना है, फाइनल प्रेशर कितना है, फाइनल वॉल्यूम कितना है, और ये एडिएबैटिक कांस्टेंट पता हो गामा, तो यू कैन फाइंड आउट हाउ मच वर्क इज डन. लेकिन आप एक और चीज बेटा कर सकते हो, यू कैन राइट डाउन दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर. हाउ? ऑलरेडी in the very beginning I told you that while solving these expressions, while deriving such things, we assume that the gas is ideal. So when the gas is ideal, P1 V1 is equal to RT1 लिख सकते हैं बेटा. PV is equal to RT for 1 mole of gas. अच्छा, P2 V2 बेटा किसके बराबर लिख सकते हो? RT2. समझ आ रहा है बेटा? तो यहां पर W, बिकॉज यू नो PV इज इक्वल टू RT, सो W किसके बराबर आएगा? बोलो, RT1 माइनस RT2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1. और यू टेक दिस R आउट, सो वर्क डन in terms of temperature will be like this: RT1 minus T2 divided by gamma minus 1. So this is the thermodynamic work during adiabatic process in terms of temperature. This is the thermodynamic work during adiabatic process in terms of pressure and volume. So अगर आपको पता हो a gas cools from, a gas compresses from, or a gas expands from temperature T1 to T2, then how much is the work if the adiabatic ratio or adiabatic constant is given, तो आप निकाल सकते हो. So this is the derivation for a thermodynamic work during adiabatic process. So here I want to finish this session, and in the next session inshallah I am going to discuss the slope of adiabatic process, how fast the process is, at what rate the pressure of the gas change with respect to the volume. Inshallah that will be discussed in the next lecture. Thank you.